तो आप जानते हैं हेमिस्फेयर के बारे में। ओके, वी हैव स्फेयर। ओके, वी हैव स्फेयर। और ये जो हमारा लैटिट्यूड है ना यार, यही डिवाइड कर दिया। हेमिस्फेयर मतलब होता है आधा, हाफ स्फेयर हेमिस्फेयर का मतलब होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और ये जो हाफ है ना, ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड डिवाइड कर रही है ना लाइन, इससे ही बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और ये इक्वेटर क्या होता है ना, हमेशा 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, हमेशा 0 डिग्री पे। ठीक है, डन। आगे बढ़े। अब आओ एक चीज बताते हैं आप लोग को। आप इक्वेटर से ना चाहे नॉर्थ जाओ, चाहे साउथ जाओ, चाहे ईस्ट जाओ, चाहे वेस्ट जाओ, ये होता है ना 1/4 डिग्री। ठीक है, 1/4 डिग्री हमेशा। ठीक है, चलो यहाँ पे डिग्री ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा 1/4 होता है। क्यों 1/4 होता है? अब आप जानते हो एक स्फेयर जो है, मतलब वो पॉज करना कोई। अब देखिए, ये क्या है आपका, नींबू, लेमन। ठीक है, अब क्या है, ये है एकदम गोल। तो ये क्या है, पूरा 360 डिग्री। क्या है, पूरा ये जो ऐसे गोल है, यहाँ से ऐसे गोल है, ये है पूरा 360 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए इसका हाफ उड़ा दें। ठीक है, हाफ उड़ा दें तो क्या होगा, पॉज करना। तो हमने हाफ उड़ा दिया। ठीक है, देखिए कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, हाफ क्या है, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या है, ओनियन को लेते हैं। ठीक है, नींबू बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा था ना, और ओनियन का शेप है ना एकदम अर्थ जैसा है, जियोइड टाइप का, मतलब ये ऊपर का भी गैप, नीचे का भी गैप। ठीक है, अब क्या है कि अब ये ओनियन को है जो हम आधा काट दिए। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, समझ में आ गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसका ये वाला हिस्सा भी मिला दिया मैंने, तो क्या हो गया, 360 डिग्री। दोनों जो हिस्सा और काटा था मैं, दोनों मिला दूंगा 360 डिग्री। और 1 डिग्री मतलब एक हिस्सा जो क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ओके, तो देन ये जो है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का है, देख रहे हैं एंगल बना हुआ है। और ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है। इसको नींबू या प्याजी समझ लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत तेज समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1/4 डिग्री। और 1/4 डिग्री जो है 90 × 4 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 360। ओके, ये आ गया आपका 360 डिग्री। इसीलिए बोला जाता है कि किसी एक पोल पे आप जाएंगे, अगर यहाँ से किसी भी पोल पे, तो 1/4 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब जानेंगे यार, ये लोग रटते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है, साउथ लैटिट्यूड क्या होता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये है आपका इक्वेटर, और ये जो इसके ऊपर वाली लाइन है ना भाई, ये है आपका नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो नीचे वाली लाइन है ना दोस्त, ठीक है, ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये क्या है ना आपका साउथ लैटिट्यूड। समझ गए दोस्त, कंफ्यूजन नहीं ना होगा। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ लेते हैं। अब तो 4 इम्पॉर्टेंट
जो है पैरेलल लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। 4 ठीक है। फॉर इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड जानते हैं क्या होता है? हाँ, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, फिर आता है एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर होता है आर्टिक सर्कल, एक होता है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये होता है 23 डिग्री नॉर्थ, ये होता है 23 डिग्री साउथ, ये होता है 63 डिग्री नॉर्थ, ये होता है 63 डिग्री साउथ। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब कहेंगे अरे भाई ये बता दो इसको क्लियर, समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, बताते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं इसका भी। इतना गोल तो नहीं है भैया, लेकिन समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये आपका फ्रेजेड जोन, ये आपका फ्रेजेड जोन, ठीक है। अब ये जो है आपका ना, ये वाला, ये बीच वाला टॉरिड जोन होता है, समझे? टॉरिड जोन ये भी क्या होता है बताता हूँ मैं अभी। फिर एक ये है, ठीक है, ये टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। या इसी में लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों ऑल्सो ये भी। अब देखिए ये जो है आपका ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये कितना है 23 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। फिर ये जो है ना आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये है ना आपका 23 डिग्री साउथ में है, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारा सपोज दैट ये सन है, ठीक है, सन है, तो देखिए मैंने क्या बताया था ना, वेस्ट से ईस्ट के तरफ मूव करता है अपना अर्थ, ठीक है। तो जब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमता है, जैसे मान लीजिए इधर रात है, तो जब ऐसे ऐसे घूमता है तो जैसे सनराइज होती है तो अब क्या देखते हैं, थोड़ा 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 आता है, तो ये जो सन की किरणें हैं ना भाई, सन के रेज, ये डायरेक्ट बीच में पड़ते हैं, इसको सन अपना जोन समझ के डायरेक्ट भेजता है अपना रे, ठीक है। और ये जो है ना हल्का फुल्का पड़ता है, यहाँ देखे होंगे बहुत ही कम पड़ता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। लेकिन जो ये वाला है ना मेरे दोस्त, इधर पड़ता है, लेकिन बीच में जो है एकदम बराबर पड़ता है। तो जैसे जैसे अर्थ घूमता जाता है वैसे वैसे सन की किरणें पड़ती जाती हैं। तो आप देखते हैं पहले लोग ऐसे ही एज्यूम करते थे दोपहर और सुबह कैसे होता है, तो जैसे जैसे घूमते जाती है ना वैसे वैसे सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, घूम जाता है पूरा, इधर वाला हिस्सा आ गया इधर, तो इधर हो गया रात। वक्त से चुटकी घुमाए आ गया दिन, वक्त से चुटकी घुमाए आ गया रात, समझे? आगे बढ़े, ये तो समझ गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, आगे यहाँ पे तो हम भूल ही गए थे। ये होता है ना 66 डिग्री नॉर्थ का, एनी लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। ये होता है आर्टिक सर्कल, और ये है ना 66 डिग्री साउथ का,
एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन का जो हीट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जानते हैं प्राइम मेरिडियन क्या होता है। आप जानते हैं ज़्यादातर एग्जाम में आता है प्राइम मेरिडियन। अब किसको बोला जाता है, तो ये ना ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी प्राइम मेरिडियन। अब ये साले ब्रिटिश वाले जो थे ना भाई, ठीक है, तो ये ब्रिटिश वाले क्या किए ना, उस टाइम बहुत राज चलता था, इन लोगों ना तो रिसर्च करते थे सब, तो इन्होंने ना ये जो 0 डिग्री है ना अपने ही यहाँ से निकाल दिया। जैसे नहीं होता है आप यहाँ से 0 डिग्री से कहीं और देखें, कहीं और, ठीक है, देश का देखना हो किसी और देश का, तो यहाँ से 0 डिग्री है, लेकिन मेन जो 0 डिग्री माना जाता है ना वो ब्रिटिश वालों के यहाँ से ही माना जाता है। तो ये 0 डिग्री जो था ना अपने ही वहाँ से निकाल दिए सब। अब बच्चे हैं सब गलती कर दिए सब, तो क्या बोला जाता है, बच्चे गलती करे वो छोड़ो, जाने दो भाई, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 0 डिग्री निकाल दिए सब वहीं से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी और इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अगर कोई पूछे प्राइम मेरिडियन कहाँ से शुरू होता है, तो 0 डिग्री ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रिटिश से। ओके, क्या आप जानते हैं टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है, टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है, मतलब अभी नहीं, छोड़िए पहले ज़माने में जब क्लॉक था ही नहीं, ठीक है, तब कैसे मेज़र किया जाता था। अब ये हमारा अर्थ है, ये जब सन निकलता था तो शैडो के वजह से, ठीक है, सन जब निकलता था तो शैडो इधर जाता था, और जब रात होती थी तो शैडो इधर होने लगता था, जैसे जैसे रात होने लगती थी। ठीक है, तो इसी से मेज़र किया गया था। ठीक है, तो इसी से मेज़र किया जाता था, देखा जाता था कितना बज रहा है, कितना नहीं, कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, आज ये टॉपिक ख़त्म, और टॉपिक क्या चैप्टर ही ख़त्म, पूरा एनसीईआरटी से मैंने उठाया था, आपको बताया था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे वीडियो पे आप लाइक डालें, कमेंट करें, मैं कह रहा हूँ बस सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने उन लोगों के लिए चैनल क्रिएट किया था जो बच्चे कोचिंग पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये कंपटीशन में जो भी मैंने बताया, ये कंपटीटिव एग्ज़ाम में जैसे यूपीएससी हो गया, चाहे कोई भी पीसीएस वगैरह कोई भी एग्ज़ाम में भी काम आता है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हमारे चैनल से बने रहें बाकी वीडियोस भी देखने के लिए। थैंक यू।